अब हम अपने लेक्चर नंबर 2 में आज डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आज हम जानेंगे कि डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होता है, और आपको बता दूं जब तक आप फिजिक्स पढ़ने वाले तब तक आपको डायमेंशंस पढ़ने पड़ेंगे, और डायमेंशंस का यूज कभी नहीं छूटेगा, यूनिट्स का यूज कभी नहीं छूटेगा, आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स इनके बिना अधूरी है। बट ये डायमेंशंस फॉर्मूला होता क्या है? देखिए मेरे बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स के बारे में पढ़ा था और यूनिट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। जब हमने फिजिकल क्वांटिटी देखी, यानी वो क्वांटिटी जिनको नापा तौला जा सकता है, उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो मैं जानना चाहता था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कि कितने टाइम्स मास डिपेंडेंट है, कितने टाइम लेंथ डिपेंडेंट है, और कितने टाइम टाइम डिपेंडेंट है। यानी क्या वो मास पे डिपेंड कर भी रही है या नहीं, लेंथ पे डिपेंड कर भी रही है या नहीं, टाइम पे डिपेंड कर भी रही है कि नहीं, और भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है नहीं। तो मैंने कहा चेक करते हैं कि कितना भी मास डिपेंडेंट, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, और टी फॉर टाइम। तो यहां पर हमने देखा आ डायमेंशन फॉर्मूला शो कि कैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, कैसे? बाय यूजिंग देयर पावर्स। कैसे यूज करती है पावर्स, अभी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। जैसे एग्जांपल में एक पहला एग्जांपल लेता हूं पहली फिजिकल क्वांटिटी का, और पहली फिजिकल क्वांटिटी का जो एग्जांपल है दैट विल बी द, मैंने एरिया ले लिया। एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, हाँ है ना? अब जब एल इंटू बी होता है तो आप एक बात सोचो, लेंथ इनमें से किस कैटेगरी पे डिपेंड करता है? लेंथ मास से रिलेट नहीं करता, टाइम से नहीं, लेंथ यानी एल से रिलेट करता है। ब्रेथ किससे रिलेट करेगा? चौड़ाई किससे रिलेट करेगी? क्या चौड़ाई मास से रिलेटेड है? लेंथ से, यस, क्योंकि उसकी यूनिट भी मीटर होती है। तो चौड़ाई भी कहीं ना कहीं लेंथ का ही एक हिस्सा है। अरे मैंने कहा ये लेंथ की लंबाई हो गई, बोर्ड की लंबाई हो गई, और ये चौड़ाई हो गई, अरे है तो ये लेंथ ही ना। तो मैंने कहा ये तो एल स्क्वायर हो गया, यानी ये फिजिकल क्वांटिटी मास पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे दो बार डिपेंड करती है, और टाइम पे डिपेंड नहीं करती। तो इस को हमने कहा ये एरिया का डायमेंशन हो गया। एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर हुआ मेरे बच्चे, डायमेंशन इज एल स्क्वायर। अब मैं आपके सेकेंड पॉइंट की बात करूं, मैं बात करता हूं एरिया के बाद वॉल्यूम्स की, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम के लिए एल इंटू बी इंटू एच, फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी एल इंटू एल इंटू एल, एल एल एल। अब यहां पर ही क्या हुआ, एल की पावर 3। तो मैंने कहा डायमेंशन इज व्हाट, एम जीरो, एल की पावर 3, टी जीरो। यानी वॉल्यूम को भी मास से कोई लेने देना नहीं और टाइम से कोई लेने देना नहीं है। तो ये दिस इज अ वॉल्यूम, ये हमारा वॉल्यूम हो गया मेरे बच्चे। अगर हम आगे बढ़े, चलो अब बात कर लेते हैं डेंसिटी यानी थर्ड क्वांटिटी की। डेंसिटी इज मास अपॉन में वॉल्यूम, ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास किससे रिलेट करेगा? एम से। वॉल्यूम का अभी अभी एल की पावर 3 पता चला हमें कि एल की पावर 3 होता है, तो इसका डायमेंशन हो गया एम की पावर 1, एल उसको ऊपर लेके जाएंगे तो -3। तो यानी इसका डायमेंशन जो बना, इसका डायमेंशन जो बना वो क्या बना? इसका डायमेंशन बनता है एम की पावर 1, एल की पावर -3, टी की पावर 0। आप चाहो तो यहां छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम फोर्थ क्वांटिटी की बात करें, ये थर्ड है, अगर मैं फोर्थ क्वांटिटी की बात करूं तो फोर्थ क्वांटिटी, चलो स्पीड ले लेते हैं। स्पीड में हम क्या देखेंगे? इट्स अ डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में मेजर होगा? लेंथ से रिलेट करेगा, टाइम टी से रिलेट करेगा। तो डायमेंशन बना एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1। तो ये बना डायमेंशन L1 T -1। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, फिफ्थ पॉइंट की बात करें, अब मैं एक्सेलरेशन ले लेता हूं, यानी स्पीड अपॉन में टाइम, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्पीड का डायमेंशन ऑलरेडी L1 और T -1 है, ऑलरेडी L1 T -1 है, और टाइम का डायमेंशन T होता है।
जब मेरा बेटा ये देखोगे एल की पावर 1, ये जब ऊपर जाएगा टी की पावर -2 हो जाएगा, तो L1 t -2 किसका एक्सेलरेशन का डायमेंशन बना। सिक्स्थ वन डेंसिटी हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अगर मैं बात करूं फोर्स की, फोर्स का डायमेंशन होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का डायमेंशन क्या है m, एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमारे पास है L1 t -2, तो इसका डायमेंशन क्या बना m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2, तो ये फोर्स का डायमेंशन आ गया। मैं आपको बेटा एक काम करता हूं, ऐसे ही एक लिस्ट बनाता हूं, आपको लिस्ट में फॉर्मूला भी लिखता हूं, आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए और बाद में उसका रिजल्ट चेक करिए। आपको होप्स हो ये पता हो चल गया होगा कि डायमेंशन फॉर्मूला होते क्या और डायमेंशन फॉर्मूला बनाए कैसे जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए लेक्चर 2 में आज इतना ही, जहां हमने डायमेंशन फॉर्मूला बनाने सीखे। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको इसका यूज यानी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।